मुरली है दिनांक 7/3/2016 की शिवरात्रि पर्व की। आज परमात्मा अपने बच्चों के विकर्मों को दूर करने के लिए और अपने जीवन में आत्मिक विचार और दूषित विचारों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की स्मरण करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने विकारों से विकर्मों से मुक्ति पाने के लिए और पूर्व संस्कारों के खाते से अपने को मुक्त करने के लिए उस परमात्मा की स्मरण करते हैं। ये पर्व बच्चों के कर्म बंधनों से मुक्त होने का संदेश देता है। ये पर्व जो है बच्चों को अपने कर्म बंधन से मुक्त होने का संदेश देता रहता है। बच्चे अब हमसे संबंध क्यों बनाते हैं? उत्तर है, बच्चे पूर्व संस्कारों को बदलने के लिए व स्वर्गमयी दुनिया में जाने के लिए ही अपने नियम और मर्यादाओं को निभाने का वचन शिवरात्रि पर्व पर संकल्प लेते हैं। परमात्मा कहते शिवरात्रि पर्व पर वो संकल्प लेते हैं। संकल्प और मर्यादा को धारण करने से सतो प्रधान निरकारी दुनिया में पहुंचने का मार्ग तय करते हैं। फिर जो है निरकारी दुनिया में पहुंचने का मार्ग तय करते हैं। इन्हीं से दूर होने के लिए भगवान की स्मरण में जाया करते हैं। बच्चों की सात्विक भावना और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा कहते सात्विक भावना और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं यदि वो अपने जीवन में अपने मन को शांत कर प्रभु ध्यान के द्वारा अपने सांसारिक कार्यों में भी उसे सहयोगी बनाकर और उसकी स्मरण में कार्य करने लगे तो उसकी सारी परिस्थितियों का परिवर्तन हो। भगवान को याद करते हुए जीवन के हर कार्य को यदि संभालने लगे तो उसके जीवन में अधिक सहूलियत प्राप्त होने लगी। जीवन को उच्चाशिष्ट बनाने के लिए अपने जीवन में अपने कर्मों का बदलाव करते हैं। जब तक कर्म नहीं बदलेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए व्रत का मतलब होता है अपनी बुराइयों का त्याग करना। तभी वो अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर पाता है। परमात्मा कहते तभी वो अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर पाता है। प्रश्न है, मुझे भी बच्चे क्यों याद करते हैं? अपने पूर्व जन्म के अशुभ संस्कारों को छुड़ाने के लिए, दुख रूपी समस्याओं का निवारण करने के लिए। लेकिन बच्चों को जब अपने आत्मदर्पण में पूर्व विश्वास नहीं होता है वो अपने कर्तव्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। परमात्मा कहते जिनको मुझ पर पूर्ण भरोसा और विश्वास नहीं होता है उन्हें अपने कर्तव्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। निश्चय जितना बच्चों को मेरे प्रति होगा उतना ही उसे अपने कार्य व्यवहार में सफलता प्राप्त होगी। जितना बच्चों को निश्चय है अपने प्रति व हमारे प्रति अटूट रिश्ता व दुख दर्द को भी बुलाकर जो मुझ में लीन हो जाते हैं, ऐसे बच्चे हमारी परम भक्तों में भक्ति को प्राप्त करते हैं और ऐसे बच्चों को ही हर कष्ट में मदद के लिए उपस्थित रहते हैं। जिन बच्चों के अंदर
माया और संशय नहीं रहेगा तो वो बच्चे अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे। जिस लक्ष्य से अपने जीवन को जिस प्रकार से द्विपद व सांसारिक सुख जो भी प्राप्त करना चाहें वो तुम्हारे निश्चय से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा कहते चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे जीवन परिवर्तन का समय हो, जब तक तुम अपनी अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं होगा। ये संसार कर्म क्षेत्र है। हर आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। परमात्मा कहते अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और सांसारिक माया में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यही उनके दुखों का कारण होता है। जबकि बच्चे मुझे से वादा करते हैं, जो मुझसे वह पूर्व में गलतियां हुई वो आज दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन संसार रूपी माया में आकर अपने सारे वादे भूल जाते हैं। यही प्राणी के दुखों का कारण होता है। इसी कारण से संसार में मनुष्य जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। यही कारण है जो कर्म बंधन से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मनुष्य अपने आत्म विचारों को, अपने मन को शुद्धिकरण करता है और जो उससे अपने जीवन निर्वाह में कई गलतियां होती हैं उनका अपने जीवन में सुधार करता है। धर्म का अर्थ है जब तक मनुष्य अपनी धारणाएं नहीं बदलेगा, कर्म का परिवर्तन नहीं करेगा, तो चाहे गीता पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे किसी भी धर्म स्थलों पर जाए, लेकिन जब तक कर्म नहीं बदलेगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। धर्म किसी मजहब और किसी संस्था का नाम नहीं होता है। संस्थाएं तो एक स्वयं जीवन में स्वार्थ व्यवस्थाओं का नाम है, लेकिन वास्तविकता जो है परमात्मा को से प्राप्त करने में परमात्मा किसी संस्था और किसी धर्म और किसी मजहब से नहीं बंधा है। परमात्मा मनुष्य के कर्म और धारणाएं और व्यवस्थाओं से बंधा है। जैसा जो कर्म करता है, जैसी जिसके अंदर धारणाएं होती हैं, उसी अनुसार से उस मजहब, उस धर्म की जो है सहायता करता है। जो वास्तविक परमात्मा पर निछावर है अपने जीवन को समर्पण करता है, परमात्मा सदा उसी का साथ देता है। आत्मा किसी मजहब और धर्म से नहीं बंधी है। आत्मा निर्बंधन है और आत्मा का ही पिता वो परमात्मा जो संसार में समस्त आत्माओं का निर्माण करता है। तो वास्तविक जो है तुम्हें अपने जीवन में आत्म शक्ति को प्राप्त करना है, अपने संस्कारों से मुक्त होना है, तो आत्मिक पिता परमात्मा पर हमारा संपूर्ण भरोसा और निश्चय रहना चाहिए। जहाँ से तुम आए हो वहीं जाओ। रही बात मजहब की, विचार करें, सूर्य संसार में एक है, चंद्रमा संसार में एक है, जिन्हें किसी मजहब ने अलग अलग नहीं बना पाया। सभी मजहब उसी की छाया में रहते हैं। पृथ्वी भी एक है जिस पर सभी विचरण करते हैं। लेकिन मानव मति में जो धर्म संचालक आए, उन्होंने अपने अपने तौर पर
अपने विचारों से धर्म को सरल करने का, प्राप्ति करने का प्रयास किया, और कौन कहाँ तक सफल हुआ ये विधाता के हाथ में। तो वास्तविक हर प्राणी को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। धर्म हर मानव को धारणाएं युक्त बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जो हमारे धर्म पिता आए थे, उनकी भावनाओं में सात्विक गुण और सात्विक विचार समाज के उत्थान के थे। इसके पश्चात जो लोग उन स्थलों पर आए, उनके अंदर स्वार्थ, अपनापन, वैमनस्यताएं फैलाने का जो है विचार उठने लगे, क्योंकि हम श्रेष्ठ बने, हम महान बने। एक दूसरों को नीचा दिखाना, अपने को श्रेष्ठ बनाना, ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए धर्म का स्थल गिरता चला गया। आज धर्म के अंदर धारणाएं नहीं, स्वार्थ की बू आने लगी है। जब तक इस स्वार्थ बू समाप्त नहीं होगी, तब तक मनुष्य भगवान को सच्चे मन से प्राप्त नहीं कर पाएगा। जय श्री परमात्मा।